ओम गणेश हर हर महादेव। वैसे तो देखा जाए तो अमावस्यांत कार्तिक माह शुरू हो चुका है और कई लोगों का ये प्रश्न रहता है, और ख़ास करके तुलसी जी की माला को धारण करने के विषय में। और इससे उत्तम माह जो हमारे पुराणों में दर्शित किया है और कोई दूसरा नहीं है, तुलसी माला को धारण करने हेतु। और वो भी किस प्रकार से धारण करनी है, इसकी कोई विशेष पूजा आपको करनी नहीं है, इसमें ना प्राण प्रतिष्ठा करना है, कुछ भी नहीं। और आप यह माला सीधे ही धारण कर सकते हो। कैसे? मैं आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे आप तुलसी जी की माला को धारण कर सकते हो। आज के इस विषय में शुरू करते हैं। अब जैसे लिखा गया है कि कार्तिक माह में, हालांकि पूर्णिमांत कार्तिक माह देखें तो बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा, अमावस्यांत कार्तिक माह तो चल ही रहा है। तो कार्तिक माह में किसी भी दिन, ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली कि इसी दिन, लेकिन किसी भी दिन तुलसी जी की माला को आप लेकर के पहले भगवान श्री हरि कृष्ण को पहनाए और थोड़े समय के बाद वही माला आप स्वयं धारण करें। जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर आप कहीं से भी तुलसी जी की माला परचेस करते हो तो उसको सिर्फ थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के उसके पश्चात उसी माला को भगवान श्री कृष्ण को पहनाइए, विष्णु भगवान को पहनाइए। थोड़े समय के बाद वही माला आप धारण करें, स्वयं धारण करें। किंतु जब आप धारण करते हो तब आपको यह श्लोक बोलना है कि ओम तुलसी काष्ठ संभूते माले कृष्ण जनप्रिय बिभर्मित्वामहं कंठे कुरु माम कृष्ण वल्लभम। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करके, तुलसी जी की माला को प्रार्थना करके स्वयं के कंठ में धारण करनी चाहिए। और इस विधि विधान से अगर आप इस माह में किसी भी दिन तुलसी जी की माला को धारण करते हो तो इसके लिए आपको कोई विशेष पूजा पाठ विधि विधान आदि करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हमारे ग्रंथों में ही लिखित रूप में ये दिया गया है। अब दूसरा ये प्रश्न रहेगा कि इसका महात्म्य क्या है। तो द्वारका खंड में, जैसे विष्णु धर्म में स्कंद पुराण के द्वारका खंड में, और फिर विष्णु धर्म में ये बताया गया है कि कार्तिक माह में जो कोई भी मनुष्य इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को तुलसी माला पहना के स्वयं धारण करता है, या करेगा या करेगी या धारण करती है, तो उसके सभी पातक वहाँ से ही क्षय हो जाते हैं। अब इसका मतलब फिर ये नहीं होता है कि माला धारण करने के बाद फिर से नए पाप शुरू कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अनजाने में अभी तक पाप हुए हैं तो तुलसी जी के हमारे कंठ को स्पर्श करने मात्र से ही वह जो है दूर हो जाते हैं। तो अमावस्यांत पूरे कार्तिक माह में किसी भी दिन आप तुलसी जी की माला धारण कर सकते हो, लेकिन माला तभी धारण कीजिएगा जब आप उसके नीति नियम आदि का पालन कर पाए। अगर सिर्फ धारण करने के लिए धारण करते हो, फिर नॉनवेज खाते हो, दारू पीते हो, मांस मदिरा और जो न करने लायक कृत्य करते हो, तो आपको माला धारण नहीं करनी चाहिए, अन्यथा विपरीत परिणाम प्राप्त होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। ओम गणेश हर हर महादेव।